क्यों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आइए, अभी अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, समझिए बात को। देखिए मीटर ब्रिज कहता क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है इसे। देखिए हमने कहा इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली बात है, मीटर ब्रिज होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो हो गया इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। ये क्या करता है? एक एक्यूरेट वैल्यू देता है किसकी? अननोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। एक कोई रेजिस्टर लगा होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम लोग एक्यूरेट निकालेंगे, इसीलिए यूज करते हैं किसका? मीटर ब्रिज का। बाय यूजिंग प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, आपके लैब में दिया होगा व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, दस इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये जो काम करता है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है, जो कि अभी हमने आपको पढ़ाया है। क्या? R1/R2 = R3/R4 होगा, तो क्या हो जाएगा? ये व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे बात को? अब देखिए ये बना हुआ है हमारा क्या? मीटर ब्रिज। इसको समझते हैं। ठीक है, मीटर ब्रिज, हाँ कि ना? मीटर कुछ हुआ तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके ए पॉइंट से यहां से लेके यहां तक की 1 मीटर की लेंथ ले लेते हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर की कुछ लेंथ ले लेते हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए, मतलब इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, ये जो एरिया होना चाहिए ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पे कुछ है, फिर यहां पे बढ़ गया, फिर यहां पे कुछ है, फिर यहां पे बढ़ गया, फिर यहां पे बढ़ गया, ऐसे से नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी आप जॉकी, अभी हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये हो गया 100 मीटर लेंथ। अब क्या करते हैं, इसको यहां से कॉपर स्ट्रिप से जोड़ देते हैं। देखिए ऐसे किया और ऐसे, और इधर से भी ऐसे कुछ इस तरीके की शेप की होती है कॉपर स्ट्रिप। अब हम लोग क्या कहते हैं, बीच में भी ऐसा ही कोई कॉपर स्ट्रिप ले लेते हैं। समझ में आएगी? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टर क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता होती। अब हम लोग यहां पे भी क्या करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं, जिसकी हम लोग रेजिस्टेंस पता होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, निकालना पड़ता है एक को, फिर लगाना पड़ता है, फिर मतलब आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि ना? अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहां पे जो वायर यूज होता है, क्या होता है, यहां पे जो वायर यूज होता है वो एलॉय का यूज होता है, कांस्टेंटिन या मैंगनीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे, तो जब बहुत ज्यादा करंट इसमें फ्लो होने लगता है, और देखिए जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, वो करंट क्या किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। हाँ कि ना? तो यहां पे कांस्टेंटिन और मैंगनीज यूज किया गया, जिससे क्या होगा, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर आपके बहुत ज्यादा आपके पास पैसा है तो आप क्या करते हैं, सिल्वर की भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग एक स्केल रख देते हैं। क्या? कितने की? 1 मीटर की स्केल लेते हैं। क्या? 100 सेंटीमीटर की। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट होता है, एक जॉकी कनेक्ट होता है, जो कि कुछ शायद कुछ इस तरह का कुछ होता है। यहां पे शार्प एजेस होती हैं कुछ, इसकी ऐसे ही होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस पे ऐसे ऐसे उठा के टच करवाते हैं, और हम लोग देखते हैं क्या किया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अब हम लोग जब ये हम लोग को मिल गया, हमारे पास सर जी ने 1 मीटर ब्रिज दे दिया, ये सब कनेक्ट है, हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। मान लेते हैं कुछ यहां से हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैटरी से जोड़ लेते हैं। ठीक है, कुछ मान लेते हैं, ये लीजिए, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये आप नीचे से भी ले सकते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेम रहेगा। आपने कुछ जोड़ दिया, समझ में आया कि नहीं? अब आपने जब जोड़ दिया तो करंट फ्लो होने लगा। हाँ कि ना? जब करंट फ्लो होने लगा तो इधर से आया, कुछ इधर भी आया, अब यहां पे भी करंट फ्लो होने लगेगा। हाँ कि ना? पर हम लोग क्या करते हैं, इस यहां पे जो जॉकी लगा होता है इसको इस तरह अरेंज करते हैं इसमें कि क्या हो जाता है, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन आता ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने कहा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज
किस पे काम करता है? नल डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आने लगता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है, देखिए यहां पे मैंने कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज बना के रखा है। देखिए यहां का रेजिस्टेंस हमने मान लिया कुछ ये है R, हाँ कि ना? अब यहां का जो रेजिस्टेंस मान लिया मैंने S है, तो हमने ये ले लिया क्या, ये कुछ यहां पे S हो गया, हाँ कि ना? ये जो यहां पे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे थे किसी एक वायर से, और यहां पे जॉकी लगाई हुई थी, इसको हम मान लेते हैं कुछ ये है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो क्या है, ये है हमारी कुछ लेंथ है, क्या है? L लेंथ है, तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि R इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। देखिए हमने यहां पे लिखा है in 1 meter wire we assume R ohm is the resistance per unit length, ठीक है? एक यूनिट लेंथ पे R रेजिस्टेंस है, तो x लेंथ पे कितना होगा? Rx, हाँ कि ना? x लेंथ पे कितना होगा? Rx, तो L लेंथ पे कितना होगा? RL, हाँ कि ना? अब हम लोगों ने कहा कि ये वाली लेंथ कितनी है, जहां पे हम लोग को मान लेते हैं कुछ D पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल जाता है, क्या? नल डिफ्लेक्शन, हाँ कि ना? नल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है? तो हम लोग मान लेते हैं यहां पे L लेंथ पे हमें मिल गया नल पॉइंट, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये हम लोगों ने मान लिया कुछ L लेंथ है, हाँ कि ना? ठीक है, समझ में आ गई नहीं ये L लेंथ? तो और ये वाली क्या है? 100 माइनस L, तो हम लोग मान लेते हैं ये भी 100 माइनस L। अब रेजिस्टेंस अगर हम लोग पूछे इसकी तो कितनी आएगी? L लेंथ की कितनी आएगी? RL, और 100 माइनस L की कितनी आएगी? R 100 माइनस L। तो हम लोगों ने कितना क्या किया? R 100 माइनस L RL। अब हम लोग को पता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज में काम भी कर रहा है, और इसमें क्या है? करंट जीरो जा रही है, मतलब ये जो करंट जा रही थी, हाँ कि ना? जो करंट जा रही थी इधर इधर पूरा घूम रही थी, वो क्या आ रही है? यहां पे जीरो हो जा रही है, मतलब यहां पे आई की वैल्यू जीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है? व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें फॉर्मूला यूज किया, किसका? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, मतलब R1/R2 = R3/R4 का हमने यहां पे क्या किया? यूज किया। अब इन सबकी वैल्यू को रखा, यहां पे लिखा R, यहां का रेजिस्टेंस था RL, यहां का S, यहां का R 100 माइनस L। अब देख सकते हैं यहां पे हम लोग R को काट दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे अब यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये इक्वेशन में कट जा रहा है, काट दिए। यहां पे हमारा R/L = S 100 माइनस L बचा। यहां से हम लोग क्या करेंगे? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या है? R = क्या? S, ये क्या करेंगे? इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा S, ये चला गया ऊपर, L 100 माइनस L। ये आ गई हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो रेजिस्टर लगा था यहां पे उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं इसमें। अब देखिए यहां पे मैंने कहा था क्या, अब यहां पे कुछ एरर्स होंगे, एरर्स हो सकते हैं, ठीक है? क्या हो सकते हैं कि हो सकता है ये जो स्केल हो वो वहां से ना स्टार्ट हो जहां से ये क्या कर रहा हो, वायर लीव कर रहा हो, हाँ कि ना? हो सकता है इसका उल्टा भी हो सकता है कि हाँ कि ना, कि ये जो जहां से हो रहा हो, ये जहां से मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा हो वहां से ये ना स्टार्ट हो रहा हो, हाँ कि ना? मतलब इसमें क्या हो सकता है, कुछ डिफ्लेक्शंस आ सकती हैं, ठीक है? कि जब ये स्टार्ट यहां से हो रहा होगा वहां से ये नहीं स्टार्ट हो रहा होगा, और जहां से ये स्टार्ट हो रहा होगा वहां से ये नहीं स्टार्ट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत? अब क्या होता है, एक चीज और होती है यहाँ पे कि जो स्ट्रिप लगी हुई है कॉपर की, ये किसकी होती है? कॉपर की होती है, ठीक है? ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, इसका भी कुछ क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं R की, हाँ कि ना? एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जिससे हम लोग को मिल जाता है क्या? बताओ, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग को क्या करते हैं, R को S से रिप्लेस कर देते हैं और S को R से रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसे ही करते रहते हैं और हम लोग को एक एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं इसकी, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, फिर हम लोग क्या करते हैं, आराम से फाइंड कर देते हैं R = S L/100 माइनस L। अगर एग्जाम में दिया होगा तो आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा सब कुछ दिया रहेगा, इन सब का रेजिस्टेंस L सब कुछ दिया रहेगा, सीधा आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सट से आंसर आ जाएगा। तो समझिए ये सब, तो लिखिए सब।